नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पहली खबर आंध्र प्रदेश की तरफ से। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में बड़ा रेल हादसा हो गया है। विशाखापट्टनम होते हुए एर्नाकुलम जा रही टाटा एर्नाकुलम सुपर फास्ट एक्सप्रेस के 2 एसी कोचों में अचानक भीषण आग लग गई। ये हादसा एलामांचली रेलवे स्टेशन के पास तड़के करीब 1:30 बजे हुआ, जब अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। जानकारी की माने तो ट्रेन के पेंट्री कार के पास स्थित B1 और M2 एसी कोच में आग भड़क उठी। आग देखते ही लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को एलामांचली स्टेशन के पास रोक दिया। इसके तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। हालांकि दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने तक दोनों कोच पूरी तरह से जल चुके थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि B1 एसी कोच के ब्रेक जाम होने के कारण आग फैली। इस हादसे में B1 कोच में सवार विशाखापट्टनम निवासी 70 वर्षीय चंद्रशेखर सुंदर की जिंदा जलकर मौत हो गई। इसके अलावा करीब 2 दर्जन यात्री भी मामूली रूप से झुलसे हैं। हादसे में यात्रियों का सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसी कोच के ब्रेक जाम के कारण ये आग फैली है। करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ। बता दें, सभी यात्री उस वक्त सो रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में बड़ा रेल हादसा हो गया है। विशाखापट्टनम दुवाड्डा होते हुए एर्नाकुलम जा रही टाटा एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 एसी कोचों में आग अचानक लग गई। ये हादसा एलामांचली रेलवे स्टेशन के पास तड़के सुबह 1:30 बजे हुआ, जब अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। जानकारी की माने तो ट्रेन के पेंट्री कार के पास स्थित B1 और M2 एसी कोच में आग भड़क उठी। आग देखते ही लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को एलामांचली स्टेशन के पास रोक दिया। इसके तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। हालांकि दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने तक दोनों कोच पूरी तरीके से जल चुके थे। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेल प्रशासन भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको कि विशाखापट्टनम निवासी 70 वर्षीय चंद्रशेखर सुंदर की पूरे हादसे में जिंदा जलकर मौत हो गई है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन यात्री भी मामूली रूप से झुलसे हैं। हादसे में यात्रियों का सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एसी कोच देख रहे हैं आप ट्रेन की, जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अनाकापल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए रुक करते हैं अब उन्नाव की तरफ। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। उस फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये मामला 2017 का है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित हुआ था और 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी थी, जिसके बाद लगातार विरोध देखने को मिला था। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था सड़कों पर, न सिर्फ महिला संगठनों के द्वारा बल्कि पीड़ित परिवार के भी द्वारा, जिसके बाद अब आज SC में सुनवाई की जाएगी। उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुलदीप सेंगर की जमानत पर होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भानु सिंह हमारे साथ मौजूद है। भानु, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? बिल्कुल यशस्वी, आपको बता दें ये पूरा मामला 2017 से जुड़ा हुआ है, जो कि उन्नाव जनपद का विधानसभा सफीरपुर के गांव आती है माखी थाना क्षेत्र, जहां के निवासी कुलदीप सिंह सेंगर हैं, जिन पर हत्या और दुष्कर्म के आरोप लगे थे, जिन्हें
सजा सुनाई गई थी आजीवन कारावास की दुष्कर्म के मामले में। वही हत्या के मामले 10 साल की सजा है और इस पूरे मामले में लगभग कुलदीप सेंगर ने 7.5 साल की सजा भी तिहाड़ जेल में भुगती है। उसके बाद में हाई कोर्ट की बेंच ने उनको यानी कि आजीवन कारावास को सस्पेंड करते हुए उनको जमानत दी थी। उस जमानत मिलने के बाद, जो कि 23 दिसंबर का मामला है, उसके बाद जिस तरह से पीड़िता के द्वारा या पीड़िता के समर्थकों के द्वारा न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाते हुए उन पर आरोप लगाए गए, आरोप लगाने के साथ साथ लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, इंडिया गेट पे भी किया गया और साथ में माखी में भी उनकी बहन, पीड़िता की बहन ने आरोप लगाए। और उसके बाद में जिससे कांग्रेस ने इस मामले में आकर के इन्वॉल्व हुई, क्योंकि पीड़िता की जो मां है वो कांग्रेस की 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्नाव से विधायक पद की सदर में, इसलिए कांग्रेस का समर्थन भी उनको मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले पे सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया, वहीं पीड़िता ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर उनको सेशन कोर्ट पर विश्वास नहीं, जहां पे उनको सजा सुनाई गई थी, अब हाई कोर्ट ने अगर उनको जमानत, क्योंकि उनको बरी तो नहीं किया ना, जमानत दिया है, उनकी अंतरिम बेल लगी हुई, उसके बाद में सीबीआई ने भी उंगली उठाई। लगातार पीड़िता के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, चाहे वो सरकार को लेकर के हो या न्यायपालिका को लेकर के हो या पुलिस को लेकर के हो, अभी तक उनको अपनी सुरक्षा जो उनकी थी उस पर भरोसा था, उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। लेकिन जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, इस सुनवाई के ऊपर बहुत लोगों की नजरें गड़ी हुई है कि चाहे राजनीतिक दल हो या विधायक कुलदीप सेंगर समर्थक हो, कि जितना पीड़िता द्वारा विरोध किया जा रहा है जी भानु, अगर क्योंकि लगातार विरोध भी जताया जा रहा था पीड़िता और उनके परिवार के भी द्वारा, अभी सुरक्षा व्यवस्था कैसी बनी हुई है? खासतौर पर स्थिति अगर उनके गांव की स्थिति देखें तो क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि विरोध लगातार, परिवार, हमने वो तस्वीर भी देखी किस तरीके से प्रशासन परिवार को खींचता हुआ लेके जा रहा था सड़कों से। बिल्कुल, आपको बता दें, रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो पीड़िता और उसके परिवार की जो मां है वो दिल्ली में ऑलरेडी है, और जो इनकी बहन है वो आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के बिल्कुल पास में इनका मकान है, वो आराम से घर पर निवास कर रही है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी लगी हुई है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में जो जवान तैनात है बराबर सुरक्षा कर, उनको किसी प्रकार यहाँ पर खतरा नहीं, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर निकलेंगे कुलदीप सिंह मरवा देंगे हमको, लेकिन यह सवाल खड़ा करता है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भानु तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लगातार उन्नाव से बड़ी खबरें सामने आ रही है और अब अगली बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है। फतेहपुर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब चर्च के अंदर धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह की तमाम बड़ी खबरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, और फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब चर्च के अंदर धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि चर्च के अंदर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा शुरू किया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ समेत पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। राधानगर थाना क्षेत्र के इस चर्च से जुड़े मामले ने जिले में सनसनी फैला दी है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। फतेहपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन कहीं ना कहीं अब हालात पर कड़ी नजर, पैनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें आपको कि आरोप लग रहे हैं कि चर्च के अंदर महिलाओं का धर्मांतरण, हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से बता रहे हैं आपको। अवधि के अनुसार आज ये आखिरी रविवार था और ये इसी प्रकार का करते हैं कि वर्षों से जो बरगला करके भोले भाले अशिक्षित मजदूर किस्म के जो हमारे हिंदू परिवार हैं उनको बरगला करके, प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके तैयार करते हैं और ये अभियान चलाते हैं कि चर्चों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल करेंगे। तो ये चर्च में आज लगभग 150 की संख्या में हिंदू हमारे आए थे और उनको धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ऐसी जब संदेह हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के हिंदू नौजवान चर्च को घेरा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस समय से आई और आने के बाद ये सही साबित हुआ कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि 99 साल के ये पट्टा समाप्त हो गए, इनको सीज किया जाए
और अब ये प्रार्थना के स्थल नहीं, धर्मांतरण और षड्यंत्रकारी योजनाओं के स्थल बन चुके हैं। इसलिए चाहे मिशन हॉस्पिटल हो और चाहे कोई भी चर्च हो। अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? अधिकारी हमारे डीएम छोड़ करके हमारी एडीएम से हुई या डिस्ट्रिक्ट से हुई, सीओ कोतवाल सबसे बात हुई है और इस पर हम कोतवाली भी जा रहे हैं, FIR भी कराएंगे। और यदि एक पादरी पकड़ा गया है, वो पादरी एक तो आदमी नहीं कर सकता कुछ, इसमें 5-6 अज्ञात भी हैं और पादरी से कबुलाया भी जाएगा कि इतने लोग थे और ये क्या है पूरा एक। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे आप। लगातार वो उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में अब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि बता दें आपको कि प्रशासन इस पूरे मामले में अब निगाहें बना के बैठे हुए हैं और इसके साथ ही समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन द्विवेदी मौजूद है। पवन, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? यशोदी जी, ये है कि फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज में बना चर्च जो है काफी पुराना है, जहाँ पे धर्म मंत्राण का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पे कम से कम 1 सैकड़ा हिंदू महिलाएं थी। बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली, उन्होंने जाकर जो है वहाँ हंगामा काटा। हंगामा सुनकर जो है पुलिस इकट्ठा हो गई और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पादरी को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है। जी, अभी स्थिति कैसे बनी हुई है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई बाइट सामने आ पाई है? आधिकारिक बयान कुछ आया इस पूरे मामले पे? आधिकारिक बाइट नहीं आई है, लेकिन वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में जो है पुलिस तैनात है, वहाँ शांत माहौल है। जी, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या मांग कर रहे हैं अभी कार्यकर्ता? कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये बना हुआ है चर्च, जहाँ पे बना हुआ है 100 साल का पट्टा था, पट्टा समाप्त हो गया है। ऐसी जगहों को जो है एकदम गिराकर जो है बुलडोजर चलाकर समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। यूपी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। भीषण शीतलहर को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा, शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। अधिकारी सभी जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। अधिकारी सभी रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पारा लुढ़कता नजर आ रहा है। टेम्परेचर और ज्यादा गिरता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भीषण शीतलहर को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बता दें कि आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के दिए गए हैं निर्देश। सीएम योगी ने कहा, शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। अधिकारी सभी जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। अधिकारी सभी रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने शीतलहर को देखते हुए दिया निर्देश। 1 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है। शीतलहर को देखते हुए ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इस
इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा लगातार लुढ़कता नजर आ रहा है। कई जिलों में 5 से भी पारा नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों के लिए भी सारी सुविधाएं सुनिश्चित की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे में सभी सुविधाएं हो, ये अधिकारी खुद जा करके सुनिश्चित करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रैन बसेरों को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों को, सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? जी देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरह से कड़ाके की ठंड की चपेट में है और इसको लेकर 1 जनवरी तक सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो तमाम रैन बसेरे हैं उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वहां पर जाएं और देखें वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था तो नहीं या क्या दिक्कतें हैं दूर की जाएं। और साथ ही साथ खुद भी तमाम मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी जा रहे हैं रैन बसेरों में। तो अगले 3 दिनों तक जो मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरह की ठंड और समस्या बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद कुछ उम्मीद है कि जो मौसम है वो खिलेगा, थोड़ा सा खुलेगा और धूप आने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल 3 दिनों तक ये ठंड का कहर पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। नीरज, स्कूलों को लेकर के क्या कुछ खबर सामने आ पाई है? देखिए, स्कूलों को फिलहाल 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और तमाम स्कूलों में कोल्ड स्ट्रोक न पड़े बच्चों को, तो ठंड से बचाने के लिए 1 जनवरी तक स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और ये सभी स्कूलों पर ये नियम लागू किया गया है कि कोई भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या सीबीएसई ऐसी किसी भी बोर्ड से संचालित हो रहा हो, वो सभी स्कूल बंद रहेंगे 1 जनवरी तक। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पारा लुढ़कता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि करीब 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही शीतलहर का प्रकोप उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दिखता नजर आएगा, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं। 12 तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही रैन बसेरों में भी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं।